स्वागत है आपका डेली मौसम अपडेट की एक नई वीडियो में। रोजाना मौसम की ताजा खबरों से जुड़ने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और पास में आए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको डेली अपडेट मिल सके। साथ ही आप किस जिले के मौसम की खबरें पाना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जिले का नाम जरूर बताएं। चलिए देखते हैं आज कैसा रहेगा मौसम का हाल। पहाड़ों पर बर्फबारी से यूपी के तापमान में गिरावट, उत्तराखंड में ठिठुरन ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। उत्तर प्रदेश में मौसम का हाल ऐसा है कि लोगों को सुबह के समय में हल्की ठंड महसूस होती है, तो वहीं दोपहर के समय लोग तेज धूप को झेलने पर मजबूर हो जाते हैं। हालांकि मौसम बदल रहा है और ऐसी स्थिति में दिन में कड़ी धूप की वजह से उमस जैसी स्थिति बनने से लोगों को खासा परेशानी हो रही है। एक तरफ कड़ी धूप से लोगों को गर्मी का एहसास होता है, तो वहीं दूसरी तरफ रात के समय तापमान में गिरावट होने से ठंड का एहसास होता है। टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, तो वहीं प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर 31 से 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। आने वाले समय में आसमान में बादलों का असर दिखने लगेगा। ओस के गिरने पर भी असर दिख सकता है। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी भी दर्ज की जा सकती है। वैसे बारिश होने के आसार फिलहाल नहीं दिखते हैं। राजधानी लखनऊ की बात करें तो ह्यूमिडिटी का लोगों को सामना करना पड़ सकता है। आज शहर में 31 डिग्री के आसपास मैक्सिमम टेम्परेचर रह सकता है। दिन में तेज धूप रहने के साथ ही हवाएं भी चलेंगी। शाम के समय में मौसम अच्छा हो जाएगा, वहीं हल्के बादल दिख सकते हैं। नोएडा, गाजियाबाद के साथ ही अगर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों की बात करें तो यहाँ आसमान साफ रहने की पूरी उम्मीद है। 1 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड के साथ हवाओं के चलने की संभावना है, जिससे लोगों को राहत मिल सकती है। दिन में 30 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान रह सकता है। शाम में इसमें गिरावट आएगी, 18 डिग्री सेल्सियस तक ये जा सकता है। हल्के बादल भी आसमान में देखे जा सकते हैं। गोरखपुर, वाराणसी से लेकर पूर्वांचल के हर एक इलाके में मौसम एक जैसा ही रह सकता है। आसमान में बादलों की कोई आवाजाही तो न के बराबर होगी, लेकिन तेज धूप के बाद रात में ओस की वजह से मौसम में नरमी आ सकती है। दिन के समय 30 डिग्री अधिकतम और 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान रह सकता है। उत्तराखंड में शुष्क मौसम है, जिसके कारण पारा लुढ़कने लगा है। इससे सुबह और शाम को कड़ाके की ठंड महसूस की जा सकती है। पिछले 3 दिन में देहरादून में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आई। पहाड़ों पर वैसे तो पहले ही मौसम में ठंडक आ गई थी, लेकिन बर्फबारी के बाद लोगों को अलाव जलाने की भी जरूरत पड़ रही है। दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत अंतर देखने को मिल रहा है। अगले कुछ दिनों तक के लिए मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि मौसम शुष्क ही रहने वाला है। न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। उत्तराखंड में 3 दिन पहले हुए आंधी, बारिश और तूफान की वजह से धान की खड़ी फसल को खासा नुकसान पहुंचा है। धान कटने को तैयार है। बेमौसम आंधी तूफान ने धान की फसल को बर्बाद कर दिया। खड़ी फसल को बर्बाद होता देख डीएम नैनीताल ने राजस्व के टीमों को सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही बीमा एजेंसियों के प्रतिनिधियों को बुलाकर नुकसान का आकलन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। डीएम नैनीताल का कहना है कि जिले के जिन इलाकों से फसल के ज्यादा नुकसान होने की सूचना आ रही है, सबसे पहले वहां पर सर्वे कराया जाएगा और किसानों को उचित मुआवजा देने का काम शुरू कर दिया जाएगा। बीमित किसानों को फसल इंश्योरेंस की धनराशि मानकों के अनुरूप उपलब्ध कराई जाएगी। डीएम ने कहा कि कृषि विभाग के पास मौसम आधारित फसल बीमा योजना होती है, जिसके आधार पर नुकसान हुई फसल का सर्वे कराकर मुआवजा दिया जाता है, जिसको देखते हुए जल्द से जल्द बीमा प्रतिनिधियों को बुलाकर एक सर्वे कराया जाएगा और रिपोर्ट के आधार पर किसानों को मुआवजा देने का काम शुरू कर दिया जाएगा। ये थे आज के ताजा समाचार। ऐसी और खबरों से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।